हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, इसमें भी हमें रिमाइंडर ही फाइंड करना है। तो पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 36 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 37। 36 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 37। फैक्टोरियल क्या होता है मैं बताया था आपको। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे कि 5 फैक्टोरियल बोला जाए तो ये क्या होता है 5 फैक्टोरियल। तो 5 से स्टार्ट करो, 5 से स्टार्ट करो, एक एक कम करते करते 1 तक जाओ और सबको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि 5 से एक कम करेंगे तो क्या आएगा 4, 4 में एक कम करेंगे आएगा तो 3, 3 में एक कम करेंगे तो आएगा 2, उसके बाद 1, 1 आएगा तो वहीं पे स्टॉप हो जाना है। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी प्रकार अगर दिया रहता 7 फैक्टोरियल तो ये क्या होता 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यह होता है फैक्टोरियल, ये होता है फैक्टोरियल। यहां पे बोला है 36 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 37, यानी कि 36 फैक्टोरियल को 37 से डिवाइड करना है और हमें बताना है रिमाइंडर क्या आएगा। तो 36 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 36 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 36 इंटू 35 इंटू 34 इंटू 33 इंटू ऐसे एक एक कम करते करते 1 तक। कैसे लिख सकते हो 36 फैक्टोरियल है, इसको क्या लिख सकते हो 36 इंटू 35 इंटू 34 इंटू 33 इंटू 32 इंटू ऐसे करते करते कहां तक जाओगे 1 तक, 2 इंटू 1। इसको डिवाइड करना है आपको 37 से, इसको डिवाइड करना है किससे 37 से। ये क्वेश्चन पूछा है। तो अगर आप इसको देखोगे 36 को 37 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। 36 को 37 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा -1, यहां पे आएगा -1। 35 से डिवाइड करोगे तो आएगा -2, 34 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -3। इसको समझने के लिए एक छोटा एग्जांपल लो। यहां पे क्या है 36 फैक्टोरियल दिया है, मैं यहां पे ले लेता हूं 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को डिवाइड करूंगा 11 से। किसको 10 फैक्टोरियल को डिवाइड करूंगा मैं 11 से। तो 10 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, 10 फैक्टोरियल का वैल्यू होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 11। इसको सॉल्व करो, 10 को 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, या तो +10 आएगा या -1 आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं -1। 19 को 11 से डिवाइड करोगे तो आएगा या तो +9 आएगा या -2 आएगा, तो मैं लिख लेता हूं -2। इसी तरह 8 में आएगा -3 या +8, तो मैं लिख लेता हूं -3। इसी प्रकार 7 से करोगे तो -4, 6 से करोगे तो -5, 5 से करोगे तो 5, 4 से डिवाइड करोगे 11 को तो आएगा 4, 3 से करोगे तो 3, 2 से करोगे तो 2। ये आ गया। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो -1 और -2, -1 और -2 कितना होगा +2, +2 और -3 कितना होगा -6, -6 और -4 कितना होगा +24, +24 इंटू -5। मैं यहां तक का सॉल्व किया -1 से लेके -4 तक। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, -5 और +5 कितना होगा, -5 और +5 होगा -25। फिर ये जो बचे उसको 4 3 2, 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना होगा 4 इंटू 3 होगा 12, 12 इंटू 2 होगा 24 डिवाइड बाई 11। 24 को डिवाइड करो 11 से तो आएगा 2 रिमाइंडर, 24 को डिवाइड करोगे तो आएगा 2 रिमाइंडर, 25 को डिवाइड करोगे तो आएगा रिमाइंडर -3। तो क्या आ गया रिमाइंडर आ गया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू -3 -12 डिवाइड बाई 11। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा -1, -12 को सॉल्व करोगे तो आएगा -1,
-1 आया रिमाइंडर, -1 आया रिमाइंडर। हमें माइनस का रिमाइंडर पता है, तो क्या प्लस वाला रिमाइंडर बता सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल। कैसे करते हैं? -1 वाले को लिखो और उसमें प्लस जो नंबर दिया उसको ऐड कर दो, आ जाएगा +10। तो इसका एक रिमाइंडर हो जाएगा +10 और दूसरा रिमाइंडर हो जाएगा -1। यही है इसका रिमाइंडर, ये दोनों ही है रिमाइंडर। तो 10 फैक्टोरियल को 11 से डिवाइड किए, 10 फैक्टोरियल को 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आया -1 या 10, -1 या 10। तो इसी प्रकार से देखना, अगर यहां पे p -1 फैक्टोरियल होता और ऊपर नीचे में p होता, यानी कि जो डिनोमिनेटर में p है इससे एक कम नंबर न्यूमरेटर में होता और उसमें फैक्टोरियल लगा होता, तो उसका वैल्यू क्या होता? तो इसका वैल्यू होता, या तो इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है, इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है या तो -1 और p -1, या तो -1 आता या p -1 आता। जैसे कि यहां पे 10 फैक्टोरियल को 11 से डिवाइड किया तो क्या आया? -1 और 10 आया। तो इसी तरह अगर p -1 फैक्टोरियल होता और उसको p से डिवाइड करते तो क्या आता? रिमाइंडर -1 आता और p -1 आता, -1 आता और p -1 आता। इसी को बोला जाता है विल्सन थ्योरम, इसी को बोला जाता है विल्सन थ्योरम। इसको क्या बोला जाता है? विल्सन थ्योरम। एक बात और याद रखना, यहां पे जो p है ये p प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। यहां पे जो p है उसको क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। मैं इसको रब करके फिर से लिखता हूं, इसको देखना, याद रखना p -1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय p क्या होता है? रिमाइंडर -1 आता है या p -1 आता है। मैं इसको अच्छे से लिखता हूं, विल्सन्स थ्योरम। ये क्या बोलता है? जो अभी जो देखे वही है कि अगर p -1 फैक्टोरियल को मैं p से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आएगा या तो -1 या p -1, या तो -1 आएगा या p -1 आएगा। हमें पता है हमेशा दो रिमाइंडर आता है, एक माइनस में होता है एक प्लस में होता है, तो माइनस में हमेशा -1 आएगा और प्लस में p -1 आएगा। कब? जब यहां पे p जो है वह प्राइम नंबर होता, प्राइम नंबर होगा तभी एप्लीकेबल होगा। यहां पे p प्राइम नंबर होना जरूरी है। इसका कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर में p है वह हमेशा प्राइम होना चाहिए, तब यह वर्क करेगा। यह है विल्सन थ्योरम, इसको बोला जाता है विल्सन थ्योरम। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या बोला है? हमारा क्वेश्चन बोला है 36 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 37, 36 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 37। तो यहां पे फैक्टोरियल लगा है, तो सबसे पहले कंडीशन चेक करो कि क्या डिनोमिनेटर प्राइम नंबर है, क्या 37 यहां पे प्राइम नंबर है? तो बिल्कुल 37 एक प्राइम नंबर है, 37 प्राइम नंबर है। और क्या न्यूमरेटर p से एक कम है? क्या न्यूमरेटर p से एक कम है? तो यहाँ पे 37 है, ये 36 है, मतलब ये p से एक कम है, डिनोमिनेटर से एक कम है, मतलब ये हमारे थ्योरम वाले फॉर्मेट में ही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इसमें जो रिमाइंडर आएगा, इसमें जो रिमाइंडर आएगा वह या तो आएगा -1 या आएगा p -1, या तो -1 या p -1। और p क्या है यहाँ पे p है 37, यहाँ पे p है 37, तो p माइनस क्या हो जाएगा? 36, ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। सेम यही फॉर्मेट में है, सेम यही फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? 60 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 61, 60 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 61। तो क्या 61 एक प्राइम नंबर है? तो 61 एक प्राइम नंबर है, 61 एक प्राइम नंबर है।
क्या जो न्यूमरेटर में जो नंबर दिया है वह डिनोमिनेटर से एक कम है? तो डिनोमिनेटर में दिया है 61 और ऊपर में है 60, तो ये इससे एक कम है, मतलब ये सेम इसी थ्योरम के फॉर्मेट में है। तो इसको सॉल्व करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? इसको सॉल्व करने पर रिमाइंडर आएगा या तो -1 या p-1। यहां पे p है 61, तो p-1 हो जाएगा 60। p-1 क्या हो जाएगा? 60। तो इसको पूरा सॉल्व करने पर रिमाइंडर आएगा या तो -1 और 60, -1 और 60, ये आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार है लास्ट क्वेश्चन, 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 19। 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 19, जहां पे 19 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 19 प्राइम नंबर है और ऊपर में क्या दिया है? 20 फैक्टोरियल। यहां पे ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला जो है वो कब वर्क करेगा? ये फॉर्मूला वर्क करेगा p-1 फैक्टोरियल ऊपर में हो और नीचे में हो p। यहां पे क्या है? यहां पे ऊपर में 20 है, नीचे में 19 है। तो ये इसको ध्यान से देखना। थर्ड क्वेश्चन को मैं यहां पे लिखता हूं, 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 19। इसका मतलब क्या है पता है? 20 फैक्टोरियल का मतलब, 20 फैक्टोरियल का मतलब है 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू, उससे एक कम करते करते पूरे 1 तक जाओ। 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16, ये कहां तक जाएगा? ये कहां तक जाएगा? ये 1 तक जाएगा। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये सबको हम लोग डिवाइड किए हैं किससे? 19 से। 19 से डिवाइड किए हैं। तो ध्यान से देखो, इसको डिवाइड करने पर क्या आएगा आंसर? सोच के देखो, यहां पे 19 है और ऊपर में भी एक 19 है, मतलब यह है 19 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। मतलब ऊपर में जो पूरा नंबर है वह 19 से डिविजिबल है। ये पूरा नंबर 19 से डिविजिबल है, ये कैंसिल हो जाएगा। पूरा नंबर 19 से डिविजिबल है, तो यहां पे आएगा रिमाइंडर, यहां पे रिमाइंडर आएगा 0। कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, इसका मतलब क्या है? रिमाइंडर यहां पे 0 है। तो ये देखो, फॉर्मूला ये होता है, क्वेश्चन ये दे देगा, जल्दी जल्दी में आप इसमें भी ऐसे -1 लिख दोगे, ये गलत हो जाएगा। तो इसको ध्यान से देखना है क्योंकि फॉर्मूला क्या है और क्वेश्चन में क्या है। तो यहां पे 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 19 का रिमाइंडर आ जाएगा 0, इसमें आएगा रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, मैं ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको रख कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 62 बोला है 8 की पावर 58 डिवाइड बाई 7। मैं इधर लिखता हूं, 8 की पावर 58 डिवाइड बाई 7। फर्मेट्स थ्योरम, लास्ट लेक्चर में हम पढ़े थे फर्मेट्स थ्योरम। फर्मेट्स थ्योरम के लिए क्या बोला गया था? फर्मेट्स थ्योरम में बोला गया था कि अगर डिनोमिनेटर प्राइम है और ये बेस और ये जो डिनोमिनेटर है इसका एचसीएफ अगर 1 है तो हम वो फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। ये बोला गया था, लेकिन हम वो फॉर्मूला को तो यहां अप्लाई कर ही सकते हैं क्योंकि यहां पे 7 एक प्राइम नंबर है और 7 और 8 का को प्राइम 1 है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड है। ये मेथड तब वर्क करता है जब जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है, जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है उसको ये जो बेस वाला नंबर है उसके फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। कैसे? जैसे कि मैं 8 की पावर 57 है, 8 की पावर 57 है तो 8 को क्या 7 प्लस 1 लिख सकता हूं? क्या मैं 8 को 7 प्लस 1 लिख सकता हूं? बिल्कुल, 8 को मैं 7 प्लस 1 लिख सकता हूं। तो इस टाइप के
जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए याद रखना एक फॉर्मूला मतलब शॉर्टकट समझ सकते हो, फॉर्मूला नहीं है। अगर ए एक्स प्लस के की पावर n डिवाइड बाई e, अगर इस फॉर्मेट में है, न्यूमरेटर में नंबर है a इंटू एक्स प्लस के डिवाइड बाई ए, सेम इसी प्रकार जैसे कि ये क्या है, जो ये वाला नंबर है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 7 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 7 पूरे की पावर 58। ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट क्या सेम है, चेक करके देखो। ए का वैल्यू क्या है, यहां पे ए का वैल्यू 7 है, एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू 1 है, एक्स का वैल्यू 1 है, के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू भी 1 है, एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू 58 है। सेम फॉर्मेट है ये, चेक करो, सेम फॉर्मेट है ये, सेम फॉर्मेट। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है, उसको सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखना, इसका रिमाइंडर होता है आता है अगर इस टाइप का फॉर्मेट है ए एक्स प्लस के की पावर n डिवाइड बाई ए, तो देखना कि जो ये फर्स्ट वाला टर्म है ए और एक्स क्या है, मल्टीपल में है, ए और एक्स क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। तो जो ये वाला टर्म है ये इसको तो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, ये शुरू वाले टर्म को ये जो ए है वो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, मतलब इसमें आएगा रिमाइंडर 0, बचेगा के प्लस बचेगा, तो जो के बचेगा वही आएगा रिमाइंडर में, के बचेगा वही आएगा रिमाइंडर में, और ऊपर में बचा है n। ध्यान से देखो, समझ में नहीं आया तो ये क्या है, ए एक्स प्लस के पूरे की पावर n है, ऐसा है। लेकिन जो ये a है, a से डिवाइड कर रहे हैं, a यहां पे डिवाइजर है और a एक्स यहां पे एक टर्म है, तो ये a एक्स यहां पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी a है, इसमें भी है, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। a एक्स a से कंप्लीटली डिवाइड होगा ना, क्या बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। इसी प्रकार तो ये वाला जो टर्म है ये 0 हो जाएगा, बचेगा के की पावर n डिवाइड बाई a, ये हमारा आ जाएगा आंसर, ये आंसर आ जाएगा। ये शॉर्टकट है, इस टाइप का फॉर्मेट हो ए एक्स प्लस के की पावर n और नीचे में a हो, तो जो प्लस के बाद जो टर्म रहेगा कांस्टेंट वो बचेगा और ऊपर में जो पावर है वो बचेगा रिमाइंडर में, ये आएगा आंसर। इसी प्रकार अगर ये माइनस होता यहां पे, तो देखना ध्यान से, अगर ये ए एक्स माइनस के की पावर n डिवाइड बाई ए ऐसा होता तब क्या होता, ए एक्स की पावर के पूरे की पावर n डिवाइड बाई ए, तो ये जो a है ये इसको भी पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर देता, बचेगा माइनस के और ऊपर में n, तो यहां पे रिमाइंडर आता माइनस के की पावर n डिवाइड बाई ए, माइनस के की पावर n डिवाइड बाई ए। इसको इस फॉर्मेट में देखो, मान लो क्या है, यहां पे ऐसा होता ए एक्स प्लस 1 की पावर n डिवाइड बाई ए, तब क्या होता देखो, ये जो ए एक्स है यह a से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 1, तो रिमाइंडर में क्या आएगा, रिमाइंडर में आएगा 1 की पावर n ऊपर में है डिवाइड बाई a, 1 की पावर n डिवाइड बाई a। 1 की पावर कुछ भी क्या होता है, 1 की पावर कुछ भी बताया था, 1 की पावर में कुछ भी हो हमेशा 1 होगा, तो होगा 1 डिवाइड बाई a, यानी कि इसमें रिमाइंडर जो है वहां आएगा 1, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, इसमें रिमाइंडर आएगा 1। इसी प्रकार अगर इसमें k की पावर n को सॉल्व करके उसको a से डिवाइड करने पे लास्ट में रिमाइंडर आ जाएगा,
अगर यहाँ पे -1 होता तो क्या होता, तो देखना ध्यान से, अगर ये होता ax -1 की पावर n डिवाइड बाई a, तो यहां पे रिमाइंडर क्या आता, यहां पे रिमाइंडर आता ये जो ax है ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, बचेगा -1 की पावर n डिवाइड बाई a। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने पर क्या होगा, इसको सॉल्व करने पर होगा यहां पे 2 केस बनेगा, यहां पे 2 केस बनेगा, जब n जो है वह इवन हो और n जो है वह ऑड हो, यहां पे 2 केस बनेगा, ध्यान से देखना, क्योंकि -1 का है ना, -1 की पावर में अगर ऑड होता है तो वह -1 आता है, और -1 के पावर में इवन होता है तो वह +1 आता है। तो यहाँ पे 2 केस बनेगा, जब n जो है वह इवन हो तो -1 की पावर जब इवन होगा, n जो है इवन होगा, तो ये आएगा 1, हमेशा रिमाइंडर आएगा 1 आएगा रिमाइंडर यहां। और अगर n अगर ऑड हो तो क्या होगा, ये -1 की पावर ऑड, यानी कि -1 आएगा यहां पे रिमाइंडर जो है वह -1 आएगा। इसमें याद रखना ये जो k की पावर n है वह अगर a से छोटा है, ये जो -1 की पावर k की पावर n है अगर वह a से छोटा है तो डायरेक्ट रिमाइंडर आ जाएगा -k की पावर n, और अगर यह a से बड़ा है तो उसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। इसी प्रकार इसमें देखना, अगर ये k की पावर n है, अगर वह a से छोटा है, जो k की पावर n जो ऊपर में आएगा वो अगर a से छोटा है तो रिमाइंडर आएगा k की पावर n, और अगर a से बड़ा है तब उसको डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो ये होता है शॉर्टकट। एक बार फिर से देखना कि अगर ऊपर में ax प्लस k पूरे की पावर n और नीचे में a, इस फॉर्मेट में कोई नंबर हो तो इसका रिमाइंडर क्या होता है, इसका रिमाइंडर होता है k की पावर n। लेकिन यहां पे याद रखना, अगर k की पावर n अगर a से ज्यादा है तब उसको फिर से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे। लेकिन अगर k की पावर n अगर a से छोटा है तो डायरेक्ट रिमाइंडर आएगा k की पावर n। इसी प्रकार अगर यह ax माइनस k की पावर n होता तो यह माइनस k हो जाता है, यहाँ पे यह वाला टर्म कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, बचेगा माइनस k, तो ये माइनस k की पावर n डिवाइड बाई ये हो। अगर k का वैल्यू 1 होगा, k का वैल्यू अगर 1 होगा, ax प्लस 1 की पावर n डिवाइड बाई a होगा, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 1 की पावर n, और 1 के पावर में कुछ भी हो, इवन हो चाहे ऑड हो, हमेशा 1 आता है, तो रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे -1 हो तो यहाँ पे 2 केस बनेगा, अगर n इवन है तो 1 आएगा, n अगर ऑड है तो -1 आएगा। यह है शॉर्टकट। अब इसको इधर अप्लाई करते हैं। देखो यहां पे क्या है, यहां पे हमारा आया 7 इंटू 1 प्लस 1 पूरे की पावर 58 डिवाइड बाई 7। तो ध्यान से देखना, ये जो 7 है ये एक सा हो गया, ये a हो गया, ये एक सा हो गया, ये k हो गया, ये n हो गया, और ये हो गया a। सेम यही फॉर्मेट है, फर्स्ट वाले फॉर्मेट में है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर आता है k की पावर n, यहाँ पे k है, क्या है, k1 है, और पावर में क्या है 58। 1 की पावर 58 क्या होगा, 1 की पावर में कुछ भी हो हमेशा 1 आएगा, यही है हमारा रिमाइंडर, यही है हमारा आंसर।
और क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बी क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन 6 की पावर 34 डिवाइड बाई 7। 6 की पावर 34, 6 की पावर 34 डिवाइड बाई 7। तो क्या मैं 6 को 7 के टर्म में लिख सकता हूं? क्या मैं 6 को 7 माइनस 1 लिख सकता हूं? 7 माइनस 1 की पावर 34 डिवाइड बाई 7। 6 को क्या लिख सकता हूं मैं? 7 माइनस 1। अब ये जो 7 है, ये 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, बचेगा माइनस 1। तो ऊपर में क्या बचा? माइनस 1 की पावर 34, माइनस 1 की पावर 34, माइनस 1 की पावर 34। 34 क्या है? एक इवन नंबर है। 34 एक इवन नंबर है, मतलब माइनस 1 की पावर इवन क्या होता है? लिख लो, यहां पे भूल जाओगे। माइनस 1 की पावर इवन होता है 1। तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा 1। यही हमारा रिमाइंडर। देखो कितना छोटा हो गया ये। कोई कैलकुलेशन नहीं करना है इसमें। यह क्वेश्चन नंबर बी। इसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर सी बोला है 20 की पावर 113। सी बोला है 20 की पावर 113 डिवाइड बाई 19। 20 दिया है और ऊपर में 113 दिया है, 113 दिया है। तो क्या 20 को मैं 19 के टर्म में लिख सकता हूं? 20 को क्या मैं 19 प्लस 1 लिख सकता हूं? क्या 20 को मैं 19 प्लस 1 लिख सकता हूं? बिल्कुल। 20 को क्या लिख सकता हूं? 19 प्लस 1 डिवाइड, ऊपर में क्या है? पावर में 113 डिवाइड बाई 19। ये हो गया, ये वाले फॉर्मेट में आ गया, ये वाले फॉर्मेट में। तो देखो ये जो 19 है, ये 19 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, बचेगा प्लस 1। तो ऊपर में क्या बचेगा? 1 की पावर 113। और प्लस 1 के पावर में कुछ भी हो, रिमाइंडर हमेशा आता है 1। सॉरी, 1 के पावर में कुछ भी हो, उसका वैल्यू होता है 1। तो यहां पे क्या आएगा? रिमाइंडर जो है वह आएगा 1। ये हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, सॉरी डी क्वेश्चन। डी क्वेश्चन क्या है? डी क्वेश्चन यहां पे बोला है 18 की पावर 117। 18 की पावर 117 डिवाइड बाई 19। 18 को 19 के टर्म में लिख सकते हो क्या? क्या 18 को 19 माइनस 1 लिख सकता हूं मैं? बिल्कुल। 18 को क्या लिख सकता हूं मैं? 19 माइनस 1। 19 माइनस 1 पूरे पावर 117 डिवाइड बाई 19। ये कौन से वाले फॉर्मेट में आ गया? ये वाले में आ गया। a x माइनस 1 की पावर n डिवाइड बाई a। ये क्या होता है? ये वाला 19 और ये वाला 19 दोनों डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, बचेगा माइनस 1। तो यहां पे क्या बचेगा? माइनस 1 और ऊपर में क्या दिया है? 117। माइनस 117 एक क्या है? ऑड नंबर है। 117 क्या है? ऑड नंबर है। तो इसका माइनस 1 की पावर हमें अगर ऑड होगा तो वह होता है माइनस 1। माइनस 1 की पावर ऑड होगा तो होता है माइनस 1। तो यहां पे आ जाएगा माइनस 1 रिमाइंडर। माइनस 1 रिमाइंडर आ जाएगा इसमें। माइनस 1 रिमाइंडर आ गया तो पॉजिटिव वाले रिमाइंडर आप निकाल सकते हो। मैं सिखाया था कि अगर नेगेटिव वाला पता हो तो पॉजिटिव वाला कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव वाला पता हो तो नेगेटिव वाला कैसे निकालते हैं। यहाँ पे नेगेटिव वाला पता है, नेगेटिव रिमाइंडर है माइनस 1, तो पॉजिटिव निकालना है तो क्या करना है? माइनस 1 में 19 को ऐड कर दो। माइनस 1 प्लस 19 क्या हो जाएगा? 18। और तो यहाँ पे दूसरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? प्लस 18। ये दोनों क्या है? रिमाइंडर। ये हो गया ए बी सी और डी क्वेश्चन।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई। तो इसके लिए मुझे इधर रफ करना पड़ेगा, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर ई, 41 की पावर 53 डिवाइड बाई 5। अब यहां पे दिया 41, यहां पे दिया 41, होना क्या चाहिए? P से रिलेटेड P के टर्म में होना चाहिए, P के टर्म में होना चाहिए। P यहां पे है 5, P है 5, तो 41 को 5 के टर्म में लिखो। 41 को 5 के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? इसको डिवाइड करके देख लो। 41 को 5 से डिवाइड करके देखो। 5 है, 41 है, ये 8 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 40, ये बचेगा रिमाइंडर। मैं बताया था कि जो डिवाइडेंड होता है उसको डिवाइजर इनटू कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिख सकते हैं। 41 को ऐसे लिख सकते हैं, 5 जो हो गया डिवाइजर, 8 हो गया कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, ऐसा लिख सकते हैं। तो सेम इसको ऐसे लिख दो यहां पे। ये तो मैं समझाने के लिए बताया, इसको रब कर रहा हूं। जो 41 है, 41 है, उसको क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 8 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 8 प्लस 1 पूरे की पावर 53 डिवाइड बाई 5, ये हो गया। अब देखो, जो ये प्लस के पहले वाला टर्म है 5 इंटू 8, ये क्या है? ये 5 से डिविजिबल है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो इसको 5 से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। यहां पे रिमाइंडर आएगा 0, इधर बचेगा प्लस के बाद है 1। 1 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1, 1 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1, तो यहां पे क्या बचा? 1 पूरे की पावर 53, 1 पूरे की पावर 53। 1 की पावर कुछ भी हो, क्या होता है? 1, 1 की पावर कुछ भी हो 1, तो यहां पे रिमाइंडर क्या आ गया? 1। यही हमारा आंसर है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्टी 46 की पावर 5 डिवाइड बाई 11। तो जो 46 है उसको 11 के टर्म में लिखो। 46 को 11 के टर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? 46 को 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये कितने टाइम जाएगा? ये 4 टाइम जाएगा। यहां पे आएगा 44। 46 को 44 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2, यानी कि जो 46 का है उसको मैं क्या लिख सकता हूं? उसको मैं लिख सकता हूं 11 इंटू 4, 11 इंटू 4 प्लस 2, 11 इंटू 4 प्लस 2। तो यहां पे लिखते हैं इसको। 46 है, उसको क्या लिख सकते हैं हम? 11 इंटू 4 प्लस 2 पूरे की पावर 5 डिवाइड बाई 11। अब देखो यहां पे भी दो टर्म है, एक प्लस के पहले वाला, एक प्लस के बाद वाला। तो प्लस के पहले क्या है? 11 इंटू 4। 11 इंटू 4 को 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 11 इंटू 4 को 11 से डिवाइड करोगे तो आएगा रिमाइंडर 0। करके देख लेना, इधर तो रिमाइंडर आएगा 0। प्लस के बाद क्या है? प्लस के बाद है 2। 2 को 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 को 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 2। तो यहां पे क्या बचा? ऊपर में बचा 2, फिर इसके पावर में है 5 डिवाइड बाई 11। इसको सॉल्व करो। 2 की पावर 5 कितना होता है? 2 को 5 बार गुना करो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 5 जो होता है वो होता है 32। 32 देखो मैं बताया था, अगर k की पावर n अगर a से ज्यादा आता है, k की पावर अगर n a से ज्यादा आता है तो उसको 11 से फिर से डिवाइड करना है। यहाँ पे ज्यादा आया है, ऊपर में आया है, यहाँ पे 32 आया है। 32 क्या है? 32 11 से ज्यादा है, तो इसको 11 से फिर डिवाइड करो। अब जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो 32 को 11 से डिवाइड करो, 2 बार जाएगा, ये हो जाएगा 22। यहां पे आएगा 10, क्या आएगा? 10 आएगा यहाँ पे रिमाइंडर। याद रखना, कभी भी जो रिमाइंडर होता है वह डिविजर से ज्यादा नहीं हो सकता। मैं बताया था आपको,
रिमाइंडर कभी भी डिविजर से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर जब भी जो न्यूमरेटर वाला टर्म है वह डिविजर से ज्यादा हो तो उसको फिर से उसी डिविजर से डिवाइड करना पड़ता है, फिर से उसी डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ता है, इसको याद रखना। तो यहां पे आंसर आ जाएगा 10, यहां पे रिमाइंडर आ जाएगा 10। इसके बाद क्वेश्चन है, इसके बाद जी क्वेश्चन। जी क्वेश्चन है 9 की पावर 35, 9 की पावर 35 माइनस 14 डिवाइड बाई 8। देखो 9 दिया है और 8 दिया है, तो क्या 9 को 8 के टर्म में लिख सकते हैं? 9 को क्या लिख सकते हैं? 9 को 8 प्लस 1 लिख सकते हैं। 9 को 8 प्लस 1 लिख सकते हैं। क्या मैं इस 9 को 8 प्लस 1 लिख सकता हूं? बिल्कुल 8 प्लस 1 लिख सकता हूं। ऊपर में है 35 और इधर माइनस में है 14 डिवाइड बाई 8, ये हो गया। यहां पे भी दो टर्म है, एक है 8 और दूसरा है 1, तो 8 को डिवाइड करो 8 से, 8 को 8 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आएगा 0, बीच में प्लस है प्लस। 1 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1, 0 प्लस 1 हुआ 1, 0 प्लस क्या हुआ 1, पावर में क्या है 35, इधर क्या है माइनस में, इधर 14 है। 14 को 8 से डिवाइड करोगे, 14 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 14 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा, एक बार जाएगा ये 8 हो जाएगा, यहां पे 6 आएगा, यहां पे 6 डिवाइड बाई 8। 1 की पावर 35, 1 की पावर कुछ भी क्या होता है 1 माइनस 6 डिवाइड बाई 8। 1 माइनस 6 क्या होगा -5 डिवाइड बाई 8। मतलब इसका एक रिमाइंडर हो गया, एक रिमाइंडर हो गया -5 -5 एक रिमाइंडर है। नेगेटिव वाला रिमाइंडर -5 आया, तो पॉजिटिव वाला क्या होगा? पॉजिटिव वाले के लिए -5 में 8 को 8 कर दो, क्या आएगा +3। तो इसका रिमाइंडर होगा या तो -8 और +3, -8 और +3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वही कॉन्सेप्ट है। लास्ट क्वेश्चन और बचा एज क्वेश्चन। एज क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। एज क्वेश्चन बोला है 511 की पावर 97 डिवाइड बाई 32, 511 की पावर 97 डिवाइड बाई 32। तो यहां पे देखना, अच्छा यहां पे एक बात याद रखना, जो ये वाला फार्मूला है, ये वाला फार्मूला है, इसमें ए का प्राइम होना जरूरी नहीं है, ए कुछ भी हो सकता है। जो विल्सन वाला थ्योरम है उसमें प्राइम होना जरूरी है, ये वाले फॉर्मूले के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं है। तो यहां पे देखते हैं जो 511 दिया है, 511 दिया है उसको 32 के टर्म में लिखते हैं, 32 के टर्म में लिखते हैं। 511 को, इसको मैं रब करता हूं, 511 को 32 के टर्म में लिखते हैं तो क्या होगा, ये 1 टाइम जाएगा, यहां पे आएगा 32, 51 माइनस 32 होगा 19, फिर होगा ये 1, फिर कितने टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा, 5 टाइम, 5 टाइम कितना होगा 160, बचेगा 31, 31 यहां पे रिमाइंडर आया, 31 यहां पे रिमाइंडर आया। मतलब 511 को मैं क्या लिख सकता हूं, 32 इंटू 15 प्लस 31, ऐसा लिख सकता हूं। मतलब 16 बार डिवाइड होने से यह सिर्फ एक कम हो गया, 15 बार डिवाइड होकर इसमें 31 रिमाइंडर बच गया, और 16 बार डिवाइड होने के लिए सिर्फ एक कम हो गया, सिर्फ एक कम हो गया। तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, 32 इंटू 16 माइनस 1, यानी कि 16 बार डिवाइड होने से एक कम हो गया, 16 बार डिवाइड होने से एक कम हो गया, 32 इंटू 16 माइनस 1, इसको सॉल्व करके देखना यही आएगा 511। समझ में आया मैं कैसे किया? अगर ये 15 बार डिवाइड हो रहा है तो इसमें बच रहा है 31 रिमाइंडर, 31 बच रहा है। अगर ये एक और ज्यादा होता तो ये 16 बार डिवाइड हो जाता,
मतलब 16 बार डिवाइड होने से ये एक कम हो गया, इसी को लिखूं मैं 32 इंटू 16 माइनस 1, 32 इंटू 16 माइनस 1। तो जो 511 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 32 इंटू 16 माइनस 1 की पावर 97 डिवाइड बाई 32, डिवाइड बाई 32। इसको सॉल्व करो, इसमें दो टर्म है, एक 32 इंटू 16 और एक माइनस 1 वाला। तो इधर वाला टर्म जो 32 इंटू 16 है इसमें तो रिमाइंडर 0 आएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इधर भी 32, इधर भी 32, बचेगा माइनस 1। तो ऊपर में बचेगा माइनस वन की पावर, और ऊपर में बोला है 97, माइनस 1 की पावर 97। तो माइनस 1 की पावर ऑड क्या होता है, माइनस 1 की पावर ऑड होता है माइनस 1। 97 एक ऑड नंबर है, तो माइनस 1 की पावर ऑड होता है माइनस 1। तो यहां पे आ जाएगा माइनस 1 रिमाइंडर, माइनस 1 इसमें रिमाइंडर आएगा। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए जिसमें ऊपर में जो बेस वाला नंबर है और नीचे डिनोमिनेटर है, इसको अगर इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर सको, जो ऊपर वाला जो नंबर है उसको अगर डिनोमिनेटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सको, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, इसी टाइप के कन्वर्ट करके इसको सॉल्व कर लेना, आपको इजी पड़ेगा। इसके लिए डिनोमिनेटर का प्राइम होना जरूरी नहीं है, इसके लिए डिनोमिनेटर का प्राइम होना जरूरी नहीं है, नोट करके लिख लेना। डिनोमिनेटर का प्राइम होना किसमें जरूरी है, विल्सन थ्योरम में, और इसके पहले जो एक फर्मेट थ्योरम पढ़े थे उसमें जरूरी है डिनोमिनेटर का प्राइम होना। इसके लिए जरूरी नहीं है, और जरूरी नहीं है कि यहाँ पे +1 और -1 ही हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, +2 +3 +4 -2 -3 -4। ये k लिखा है ना, k का नंबर, k का मतलब क्या है, k का मतलब है वही नेचुरल नंबर, k का मतलब है यहाँ पे नेचुरल नंबर। तो इससे क्या कैलकुलेशन इजी होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो, यहाँ पे 41 की पावर 53 था, इसको हम लोग 41 को लिख सकते हैं 5 इंटू 8 प्लस 1। तो ये जो 5 इंटू 8 वाला टर्म है ये कंप्लीटली हट गया, बच क्या गया 1, तो 1 की पावर 53 हमारा आंसर हो गया। इसमें देखो 46 की पावर 5 डिवाइड बाई 11, तो 46 को 11 के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, 11 इंटू 4 प्लस 2, ये वाला टर्म 0 हो गया, हट गया, बचा 2, तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होता है 32, फिर उसको 11 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया क्वेश्चन। इसमें लिख लेना कि इसमें प्राइम होना जरूरी नहीं है।